हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th। बच्चों, ये आपकी अंतरा व्याकरण एवं रचना की बुक है और आज हम इसमें जो पाठ पढ़ेंगे वो है उपसर्ग के बारे में। ठीक है, तो चलिए आप सभी बच्चे पाठ 5 निकालिए और हम उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, ठीक है। उपसर्ग, पाठ 5 उपसर्ग। अब ये देखिए, यहां पर देखिए, सबसे पहले अ दिया हुआ है और आ से पहले, ठीक है, ये आ पहले लगा हुआ है। किसी भी जो भी शब्द हैं उनसे पहले ये आ लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम इस आ को अलग कर दें तो ये शब्द देखिए, नेक, सत्य, नीति, मर, भाव, धर्म। ठीक है, इन सब के आगे हमने अ लगा दिया, यानी कि अ उपसर्ग हमने इसके आगे लगा दिया है। तो क्या हो गया, शब्द बदल गया। नेक का नेक हो गया, सत्य का सत्य हो गया, अनीति, अमर, अभाव, अधर्म। चलिए अब हम इसको समझते हैं। उपयुक्त सभी शब्द मूल शब्दों से पूर्व अशब्दांश जोड़कर बनाए गए हैं, यानी कि जो भी शब्द हैं वो मूल शब्द जो हैं उनके पहले अशब्दांश को जोड़कर बनाए गए हैं। मूल शब्द में जोड़े जाने वाले ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपशब्द का भी यही अर्थ है, अर्थात पास, समीप तथा सर्ग, अर्थात रचना, निर्माण। इसको सभी स्टूडेंट्स अंडरलाइन करेंगे। उपशब्द का अर्थ भी यही है, अर्थात पास, समीप तथा सर्ग, अर्थात रचना, निर्माण। इस प्रकार उपसर्ग का पूरा अर्थ हुआ वे शब्दांश, अंडरलाइन करेंगे, वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले उसके पास आकर मिलकर नए शब्द की रचना करते हैं और तब उस नए बने शब्द का अर्थ विशेष हो जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब उस मूल शब्द के पहले एक तो हम उस शब्द को मिलाकर बनाते हैं, शब्द की रचना करते हैं, और जब वो नया शब्द बनता है तो उसका जो अर्थ है वो अलग हो जाता है, विशेष अर्थ हो जाता है। ठीक है, पहले देखिए धर्म था और आ जोड़ दिया तो क्या हो गया, अधर्म। ठीक है, अब देखिए परिभाषा, जो शब्दांश मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मर शब्द है, अमर शब्द है। ठीक है, पहले क्या था, मर था और इसमें एक आ लगा दिया। ठीक है, तो अमर, यानी कि एक विशेषता प्रकट हो गई इसमें। अब है उपसर्ग के भेद। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए संस्कृत के उपसर्ग, अर्थ, अ, नहीं, अति, अधिक, अप, हीन, बुरा, अपूर्ण। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, शब्द बनाएंगे, शब्द रचना करेंगे। अ में, ठीक है, अधर्म, अभाव, अज्ञ, अनीति। उसके बाद अति, यानी कि इसका जो अर्थ होता है वो अधिक, अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत, अत्यधिक। अप का मतलब होता है हीन, बुरा, अपूर्ण, यानी कि हम किसी भी शब्द के साथ अगर मिला देंगे तो बुरा, अपूर्ण या हीन शब्द बन जाएगा। देखिए अपमान, अपयश, अपकीर्ति। तो इस तरीके से ये इन शब्दों की शब्द रचना हुई, यानी कि धर्म के आगे अ लगा गया तो अधर्म, अभाव, अज्ञ, अनीति। इसी तरीके से है अब, ठीक है, उत, दुर, निर, परा, प्र, वि, सम, सु। यहाँ पर इनके अर्थ दिए हुए हैं, यानी कि अगर हम इन शब्दों को किसी शब्द से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अब शब्द किसी से जोड़ेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, नीचे, हीन या बुरा। जैसे गुण के साथ अगर हमने अब लगा दिया तो अवगुण हो गया। ठीक है, अवनति तो अवनति हो गया। ठीक है, अवरोह, रोह था तो अवरोह हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, नीच, हीन और बुरा।
इसी तरीके से अगर हमने किसी के साथ सु लगा दिया, ठीक है, या सम लगा दिया, तो इसका अर्थ क्या होता है? अच्छा। यानी कि अगर हमने किसी के शब्द के साथ इस तरीके से लगा दिया तो वो क्या हो जाता है? अच्छे में एक विशेषता बन जाती है कि वो शब्द अच्छा ही बताने लगता है। जैसे पुत्र है, पुत्र के अगर सु लगा दिया, सुपुत्र, सुपुत्र यानी कि बहुत अच्छा पुत्र। गम, गम के आगे गम यानी कि एक ऐसा शब्द है, गम यानी कि दुखी, परेशान, या ठीक है, और इसके आगे हमने लगा दिया सुगम यानी कि सरल, बहुत अच्छा। सुबोध, ठीक है। तो इस तरीके से शब्द में जो है वो परिवर्तन आ जाता है और एक विशेष तरीके का शब्द बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी के उपसर्ग हैं, उर्दू के उपसर्ग हैं और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय हैं, और इसको हम कल समझेंगे। अभी सभी स्टूडेंट्स इतना जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है और समझाया है वो आप पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ओके।